हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जब भी हमें बीती हुई बातों को इंग्लिश में बताना है तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। जो काम हमने आज सुबह किया था, कल किया था या फिर कोई भी एग्जैक्ट टाइम पर किया था, तो उसके सेंटेंसेस हम सिंपल पास्ट टेंस में फ्रेम करते हैं। जैसे कि मैं लेट उठी थी, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? पास्ट में वो काम हुआ था। ये जो टेंस है ये बहुत ही इजी टेंस है, सबसे आसान टेंस है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जब भी हमें कोई पास्ट में बात बतानी हो। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस जब भी हम फ्रेम करते हैं तो इसमें वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और उसके अलावा हम जब भी इंटेरोगेटिव, नेगेटिव या फिर WH क्वेश्चंस के सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं तब उसमें हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिसमें कि मैं डेली यूज सेंटेंसेस बताऊंगी। उससे आपकी वोकैबुलरी जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी और साथ के साथ आपकी इसमें प्रैक्टिस भी होगी। और जब भी हमें स्टोरी टेलिंग भी करनी होती है ना, तो हम यही टेंस यूज करते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं इनके स्ट्रक्चर्स बताती हूँ और उसके साथ ही मैं इसके एग्जाम्पल्स भी आपको दूंगी। तो फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, उसने जो किया वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट ही डिड। वो मुझ पर चिल्लाया। ही शाउटेड एट मी। आज मैं लेट उठी थी। आई वोक अप लेट टुडे। उसने मुझे बहुत परेशान किया। ही ट्रबल्ड मी अलॉट। मैंने उससे 1 साल पहले बात की थी। आई हैड टॉक टू हिम अ ईयर एगो। अब हम समझ लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आएगा। वह टाइम पर नहीं आया। ही डिडंट कम ऑन टाइम। डिडंट के बाद ये नहीं लिख दीजिएगा, केम। ही डिडंट केम ऑन टाइम। क्यों? क्योंकि डिडंट के बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मोस्टली पीपल जो है वो यही गलती करते हैं, डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं, लेकिन डिड जो है वो ऑलरेडी ही डू की सेकंड फॉर्म है, इसलिए डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था मगर ये तुम्हारी ही गलती है। आई डिडंट वॉन्ट टू टेल यू बट इट्स योर फॉल्ट। मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग ऑफ दैट शॉर्ट। मुझे समझ नहीं आया। आई डिडंट गेट इट। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आई नेवर लाइड। नेक्स्ट, चलिए अब हम समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड को आगे लेकर आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर आपको ये समझना हो कि कब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, और कब WH सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं, तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जब भी हमें क्या से क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है तब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या आप आज सुबह आए थे? डिड यू कम हियर दिस मॉर्निंग? क्या आपने ये कैलकुलेशन अच्छे से चेक किया था? डिड यू डबल चेक दीज फिगर्स? क्या कल बारिश हुई थी? डिड इट रेन यस्टरडे? क्या उसने शाम को तुम्हें कॉल किया था? डिड ही कॉल यू इन इवनिंग? क्या उसने पिछली रात मूवी देखी थी? डिड शी वॉच द मूवी लास्ट नाइट? अब समझ लेते हैं हम WH क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस। उसके लिए सबसे पहले आता है हमारा WH क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद आएगा हमारा डिड, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यह आपने कितने रुपए का खरीदा? हाउ मच डिड यू बाय दिस फॉर? आपको इसके बारे में कैसे पता चला? हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस? आपको कैसे पता चला? हाउ डिड यू कम टू नो? आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? वाई डिडेंट यू स्टैंड बाय मी? आप कब आए? वॉट टाइम डिड यू कम? अगर आपको इसकी एक सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकें और डेली यूज सेंटेंसेस उसमें हो जो हम डेली यूज करते हैं, तो उसके लिए आप प्लीज कमेंट करिएगा, तो मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूंगी जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज
like my videos and subscribe my channel. Thanks for watching. Follow for more.